नमस्कार दोस्तों, सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं ओपी शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। अपना मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल जो है आज से हो गया है सर्वा क्लासेज के नाम से, और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको संपूर्ण कॉम्पिटिटिव एग्जाम की संपूर्ण सिलेबस की तैयारी आपको करवाई जाएगी। साथ साथ में जियोग्राफी स्पेशल क्लासेज आपके लिए चली रही है। उसके अंदर ऑल वर्ल्ड का जियोग्राफी है, राजस्थान का जियोग्राफी और भारत का जियोग्राफी आपके समक्ष पहुँचाया जा रहा है। तो जरूर आपको इससे लाभ मिलता होगा, क्यों न मिले। आप जुड़े रहिए हमारे मिशन के साथ में। हमारा मिशन जो है प्रत्येक व्यक्ति तक संपूर्ण कॉम्पिटिटिव सिलेबस है वो पहुंचाना, फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाना है, जिसके लिए हमने अभी कोई वैसे कहें तो ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म है नहीं। ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से आप तक है वो ऑल ओवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। तो आप जुड़े अधिक से अधिक, और अधिक से अधिक फॉलो करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें अपने इस मिशन को, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसका लाभ पहुँचे। तो हमारा नया अपडेट जिसको कहें कि अपना चैनल जो है अपडेट होकर के क्या हो गया है, सर्वा क्लासेज, और उसमें आज अपन हालांकि शुरू कर रखा है राजस्थान का संपूर्ण जियोग्राफी। तो आज अपन चर्चा करेंगे साथियों राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की। राजस्थान को भौतिक तरीके से विभाजित करते हैं, और क्या है राजस्थान के भौतिक प्रदेश, कब किसने किस प्रकार से बांटा है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसका विस्तार से अपन चर्चा करने वाले हैं। तो आज शुरू करते हैं राजस्थान का भौतिक विभाजन। राजस्थान के भौतिक विभाजन की अपन बात करते हैं, तो बात यदि भौतिक विभाजन की आती है तो भौतिक विभाजन में अपन क्या देखते हैं, भौतिक विभाजन में किसी क्षेत्र विशेष के उच्चावच यथा पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, आदि का विस्तार से अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये उसके भौतिक लक्षण किया जाता है। हालांकि उसमें साथ साथ में हम विस्तार देखते हैं कि इन उच्चावचों के साथ साथ में, जो उच्चावच है उसके साथ साथ में हम अन्य लक्षण का भी ध्यान देते हैं इसके अंदर। जैसे किसी प्रदेश की उच्चावच के साथ साथ में अपन जलवायु के भी इंगित करते हैं, वहाँ की मिट्टी की भी चर्चा करते हैं, वहाँ की वनस्पतियों की चर्चा करते हैं, खनिज संसाधनों की भी चर्चा करते हैं। हालांकि विस्तृत देखते हैं, लेकिन अपना उद्देश्य रहता है कि किसी प्रदेश विशेष के उच्चावचों को आधार मान करके उस संपूर्ण प्रदेश को है विभाजन करना, एक प्रकार से भौतिक विभाजन किया जाता है। तो राजस्थान के भौतिक विभाजन की यदि अपन साथियों बात करते हैं, तो उससे पहले अपन देखेंगे कि राजस्थान की जो स्थल भूमि है, राजस्थान की जो स्थलाकृति है, राजस्थान का जो धरातल है, उसका संबंध किससे है। ठीक है, तो उसका संबंध अपन ज्ञात करेंगे। पूर्व है उस राजस्थान की अपन क्या करते देखेंगे, भू संरचना, यानी इसकी भूमि की जो संरचना है, भूगर्भ का जो इतिहास है, उसकी जानकारी पहले हासिल करेंगे। तो इसकी संरचना हासिल करने के लिए हम थोड़ा बैक चलेंगे, यानी स्टार्टिंग करेंगे अपन काफ़ी पीछे से। जब से हमारी जो संपूर्ण महाद्वीप है उनका निर्माण हुआ, तब से तो एक सिद्धांत दिया हुआ है महाद्वीपीय विस्थापन, जहाँ से संबंध जुड़ता है राजस्थान का भी, महाद्वीपीय विस्थापन। महाद्वीपीय विस्थापन की बात करते हैं तो यह सिद्धांत किसने दिया, जर्मन भूगोलवेत्ता अल्फ्रेड वेगनर ने दिया। जर्मन भूगोलवेत्ता अल्फ्रेड वेगनर ने
1912 में दिया। अब इस सिद्धांत के अनुसार, ये सिद्धांत है क्या, इसके अनुसार मैं थोड़ा सा बेसिकली बता देता हूँ कि अल्फ्रेड वेगनर ने क्या माना था। तो एक इस प्रकार से अल्फ्रेड जो वेगनर था उसने संपूर्ण जो स्थलखंड थे उसको एक जगह, आज जो महाद्वीप आपको नजर आ रहे हैं जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सब के सब आपस में जुड़े हुए, यानी एक जगह एक स्थलखंड के रूप में था। और उस स्थलखंड को वेगनर ने पेंजिया नाम दे दिया। और उसने माना कि उसके चारों ओर, इस पेंजे के चारों ओर अथाह जलराशि थी, इसके चारों ओर पानी ही पानी था, अथाह जलराशि थी। तो इस जलराशि को, यानी ये सारा का सारा पानी का क्षेत्र था, इसका नाम दे दिया पेंथालासा। इसका नाम क्या दिया? पेंथालासा। अब इस रूप में संपूर्ण पृथ्वी कब थी, किस समय थी? तो ऐसा माना कि पेंजिया के रूप में कार्बोनिफेरस काल में, कार्बोनिफेरस काल में संपूर्ण महाद्वीप या संपूर्ण स्थलखंड जुड़े हुए थे। यह बात वेगनर ने स्वीकार किया कि संपूर्ण स्थलखंड आपस में पेंजिया के रूप में जुड़े हुए थे। फिर क्या हुआ? आगे चल करके जो ये पेंजिया है उसका विभाजन हो गया। यानी ये पेंजिया है प्रारंभिक दो टुकड़ों में बंटा। यानी जुरेसिक काल में, जुरेसिक काल में पेंजिया का विभाजन हो गया। जुरेसिक काल में पेंजिया का विभाजन हो गया और ये कितने भागों में टूट गया? दो भागों में। इसके दो भाग हो गए, एक का नाम यानी इसके दो टुकड़े हो गए। और दो टुकड़े होने के बाद में पेंजिया का विभाजन होते ही एक का नाम तो हो गया उत्तरी भाग में अंगारा लैंड, और दक्षिणी भाग जो इसका था उसका नाम हो गया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। इस प्रकार ये दो भागों में टूट गया। यानी यहां से हुआ तो ये प्रदेश क्या कहलाया? स्थलखंड गोंडवाना लैंड कहलाया। और ऊपर वाला जो भाग है ये कह गया अंगारा लैंड है। ठीक है, इस प्रकार से दो भागों में विभाजित हो गया। किस काल में? जुरेसिक काल में। अब इसके विभाजन के बाद में ये जो अंगारा लैंड है, इस अंगारा लैंड से बनने वाले जो महाद्वीप थे, स्थलखंड थे, यानी इससे कुछ बने, जैसे कि उत्तरी भाग से बनने वाले यूरेशिया, यूरोप और एशिया, यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड, यानी यूरोप और एशिया, उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड। ये जो स्थलखंड है, इन स्थलखंडों का निर्माण जो है किससे हुआ है? अंगारा लैंड से हुआ। और जो गोंडवाना लैंड है इससे बनने वाले प्रमुख स्थलखंड थे, जैसे अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीपीय भारत,
विथ श्रीलंका और दक्षिणी अमेरिका और एक हो गया अपना अंटार्कटिका। इस प्रकार से ये जो स्थलखंड है किससे बने थे? गोंडवाना लैंड से बने थे। अब आगे क्या होता है कि इस प्रकार से अलग अलग ये बने, क्योंकि गोंडवाना लैंड का आगे चल करके और विभाजन हो गया, और विभाजन होने के बाद में ये जो अनेक भागों में टूटा, ठीक है, टूटने से जैसे अफ्रीका है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ना, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, उसी से ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीपीय भारत, तो वो अलग हुआ, दक्षिणी अमेरिका अलग हुआ, अंटार्कटिका अलग हुआ। तो इस भाग से यानी गोंडवाना लैंड से ये सारे स्थलखंड बने और टूट करके इनमें विस्थापन हुआ, और विस्थापन होने से जैसे इनका टूट करके इनमें विस्थापन हुआ तो इनके साइड में किसी से बीच में पानी भर गया, और पानी भरने से क्या हो गया, वहाँ पे महासागर बन गया। ठीक है, अब होता क्या है कि आगे अपन देखते हैं कि ये जो अंगारा लैंड व गोंडवाना, प्रारंभिक जो विभाजन था ना गोंडवाना लैंड के मध्य एक सागर था। कौन सा? टेथिस सागर। ये इन दोनों के बीच में, क्योंकि जैसे ही इसका विभाजन हुआ तो इसका विभाजन होते ही जैसे पेंजिया इसमें दरार पड़ी, तो जैसे ही यहाँ से पेंथालासा का ये पानी है वो इस दरार में प्रवेश कर गया, तो इस भाग में जो बीच में ये सागर बना, इस सागर का नाम क्या था, यानी यहाँ महासागर बना तो इसका नाम था टेथिस सागर। इस प्रकार से टेथिस सागर है इन दोनों के बीच में निर्मित हुआ। आगे इस कालांतर में क्या हुआ, आगे अपन देखेंगे साथियों कि गोंडवाना लैंड जो है, गोंडवाना लैंड जो है, इससे बनने वाले स्थलखंड जो है उसमें प्रायद्वीपीय भारत है, से प्रायद्वीपीय भारत भी है, और ये प्रायद्वीपीय भारत जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा है। ठीक है, और एक सिद्धांत आता है प्लेट विवर्तने की। हैरी हेस का दिया हुआ सिद्धांत है प्लेट विवर्तने की, और इस प्लेट विवर्तने के सिद्धांत के अनुसार यदि अपन चर्चा करें तो संपूर्ण जो प्लेटें हैं उनमें खिसकाव होता है, और खिसकाव होने से जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, प्रमुख रूप से 7 बड़ी प्लेटें हैं, तो उसमें इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के उत्तर की ओर खिसकने से, यानी होता क्या है कि इस रूप में ये इंडियन प्लेट है, और इसका खिसकाव किस हो रहा, उत्तर की ओर हुआ, और उत्तर में ऑलरेडी एक स्थलखंड था यूरेशिया। ठीक है ना, अब इन दोनों के अंदर बीच में क्या थी, टेथिस सागर के अवशेष थे, बीच में टेथिस सागर के अवशेष थे, तो इसका उत्तर की ओर खिसकाव हुआ, तो खिसकाव होने से टकराव किन के बीच में हुआ, यूरेशियन प्लेट से। तो इंडियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने से, इंडियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट से
टकराने से हिमालय की उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति हुई? हिमालय की उत्पत्ति हुई। इसका मतलब यहां पे ये जो इंडियन प्लेट है, इस प्लेट पे यदि अपन बात करते हैं तो इसका विस्तार यदि भारत के मानचित्र की ओर अपन देखेंगे, देखो थोड़ा सा बताता हूं कि इंडियन प्लेट है किधर से। तो ये इसको अपन भारत मान ले, ये अपना भारत है। ठीक है, इस भारत में यदि अपन यहां से चलते हैं, क्योंकि यहां आपको दिखाई दे रही है कि उत्तर का विशाल मैदान है, ठीक है, और उत्तर का विशाल मैदान है, यहां मेघालय तक अपन चलेंगे तो ये पूरा का पूरा इलाका है। अलग कलर से आपको बता देता हूं कि यहां से लेकर के ये पूरा का पूरा इलाका, ये पूरा का पूरा इलाका है। ये किसका हिस्सा है? ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। क्योंकि ये महान भ्रंश है यहां पे ये उत्तर से आने वाली नदियां, जो गंगा और उसकी सारी नदियां हैं, एक मैदान का निर्माण करती है। और यहां पे आपको पता ही है हिमालय पर्वत है, और ये पूरा पूरा प्रायद्वीपीय भारत है। तो यहां वाली जो दिखाई दे रही है, यहां पे पर्वत श्रेणी एक अरावली पर्वत श्रेणी है, ठीक है। तो संपूर्ण राजस्थान को अपन देख रहे हैं तो राजस्थान यहीं पे अवस्थित है, ये राजस्थान है, ठीक है, ये राजस्थान है। तो राजस्थान इसका मतलब प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, और प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा होने के कारण, प्रायद्वीपीय भारत किसका है? गोंडवाना सेल का हिस्सा है। इसका मतलब राजस्थान जो है, राजस्थान की भू संरचना अपन देखते हैं तो वहां की सेलों की जानकारी अपन लेते हैं तो राजस्थान गोंडवाना लैंड सेल का हिस्सा है का भाग है, यानी राजस्थान का संबंध किससे हो गया? गोंडवाना लैंड से हो गया। इसके साथ साथ में इसका ये वाला जो क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र, राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, ये वाला जो भाग है मुख्य रूप से, तो यहाँ इसके उत्तर की, इंडियन प्लेट के उत्तर की ओर खिसकने से, यूरेशियन से टकराने से, बीच में जो मलबा था उसके वलित होने से हिमालय की उत्पत्ति होती है। तो इसमें यहाँ पे क्योंकि महासागर खारा होता है, तो इस भाग से आने वाले जो पानी, जो नदियां हैं, तो इस पश्चिमी भाग में खारे पानी की झीलें पाई जाती है। तो वो खारे पानी की झीलें जो है वो माना जाता है कि टेथिस सागर के अवशेष है, यानी पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान की खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें टेथिस सागर के अवशेष मानी जाती है। अब यहां तक क्या समझ में आया कि राजस्थान जो है, राजस्थान जो है इस विस्थापन सिद्धांत को पढ़ने से हमें क्या समझ में आया है? ये अपना राजस्थान है, और यहां पे अरावली है, ठीक है। उसके बाद में पूर्वी पठार, ये पूर्वी मैदान, और ये पश्चिम मरुस्थल,
4 इसके भौतिक भाग है। तो यहाँ पर राजस्थान की यदि शिलाकृति को समझते हैं तो यहाँ पाई जाने वाली खारे पानी की झीलें, चाहे जैसलमेर की हो, चाहे लूणकरण हो, चाहे पचपदरा हो, चाहे बाड़मेर की, जो भी खारे पानी की झीलें हैं, तो खारे पानी की झीलें किसके अवशेष है? टेथिस सागर के। ठीक है। और ये अरावली की बात करते हैं तो ये प्रीकैम्ब्रियन काल की है। अरावली जो है प्रीकैम्ब्रियन काल की मानी जाती है। ये किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का भाग है। इस बात से यह तय हो जाता है कि राजस्थान के अंदर गोंडवाना सेल के हिस्से भी पाए जाते हैं, प्लस टेथिस सागर के अवशेष भी पाए जाते हैं। तो दोनों लक्षण यहां पे देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है। राजस्थान के भौतिक प्रदेश, तो यहां इतना कुछ देखा अपने पेंजिया। तो वेगनर के अनुसार पेंजिया प्रारंभिक स्थलखंड एक थे, वो अपने देखा कि संपूर्ण स्थलखंड एक ही थे, और उन स्थलखंडों के अंदर जो कार्बोनिफेरस काल में एक थे, उसके बाद में जुरेसिक काल के आसपास उनमें विभाजन हो गया, 2 भागों में बंटा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड जो है उससे से यूरेशिया, यूरोप, एशिया, ग्रीनलैंड और उत्तरी अमेरिका का निर्माण होता है, और जो गोंडवाना लैंड है उससे से दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, इंडो ऑस्ट्रेलिया यानी प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का निर्माण होता है। फिर धीरे धीरे जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इस भाग के उत्तर यानी अफ्रीका और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट उसके उत्तर की ओर खिसकने से और यूरेशियन प्लेट्स के टकराने से बीच में एक जो सागरीय स्थिति थी उसका नाम था टेथिस सागर, और उसके ऊपर दबाव पड़ने से उसमें जो मलबा था वो वलित होकर के ऊपर उठा, ऊपर उठने से एक पर्वत का निर्माण हुआ जिसका नाम है हिमालय। ठीक है। तो इतना कुछ देखने के बाद में जो राजस्थान है वो अपने प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं तो उसके उत्तरी शीर्ष पर अवस्थित है। तो यहाँ दोनों तरह की शैली अपन देखिए कि यहाँ टेथिस सागर के अवशेष भी है और दूसरे गोंडवाना लैंड के इससे भी अवशेष भी पाए जाते हैं। ठीक है। अब देखते हैं राजस्थान का भौतिक विभाजन। इन शैलों के आधार पर यदि अपन चर्चा करेंगे राजस्थान का भौतिक विभाजन की, यदि अपन चर्चा करते हैं तो इसका सबसे पहले राजस्थान का भौतिक विभाजन की यदि अपन बात करेंगे तो सबसे पहले राजस्थान का भौतिक विभाजन जो है सर्वप्रथम राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में विनय चंद्र मिश्र ने 1967 ईस्वी में बांटा। 1968 में उसकी एक किताब प्रकाशित हुई थी, विनय चंद्र जो मिश्र था, इसकी एक किताब प्रकाशित हुई 1968 के अंदर ईस्वी में। वीसी मिश्र की पुस्तक राजस्थान का भूगोल, यानी इस नाम से किताब प्रकाशित हुई, राजस्थान का भूगोल जो है नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित की गई। किसके द्वारा? नेशनल ट्रस्ट बुक है। उसमें राजस्थान को 1967 में ही विनय चंद्र मिश्र ने सबसे पहले इसका वर्णन कितने भागों में किया था? 7 भागों में। तो इसमें विनय चंद्र मिश्र ने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा था।
मिशर, इसने राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा था? राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा था। तो 7 भौतिक प्रदेश की यदि अपन बात करते हैं, कब? 1967 ईस्वी में 7 प्रदेशों में। कितने प्रदेशों में बांटा? 7 प्रदेश। और वो 7 प्रदेश कौन कौन से हैं? पहला प्रदेश पश्चिमी शुष्क मरुस्थल, यानी पश्चिमी राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, इसको पश्चिमी शुष्क मरुस्थल ये प्रदेश जो है, उस दूसरा पश्चिमी अर्ध शुष्क प्रदेश, इसमें प्रदेश लिख देता हूं मैं, प्रदेश, ठीक है। तीसरा नहरी प्रदेश, चौथा अरावली प्रदेश, ठीक है। 3 इधर लिख देता हूं। पांचवा प्रदेश हो गया इसका सही, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। और छठा हो गया दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश ना, छठा हो गया दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, ठीक है। और 7वां और अंतिम हो गया अपना नहरी अरावली हो गया, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश हो गया, चंबल वाला बच गया, चंबल बीहड़ प्रदेश। इस प्रकार से विनय चंद्र मिश्र ने संपूर्ण राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा है? 7 प्रमुख भौतिक प्रदेशों में बांटा। और 7 प्रदेशों में वहां की स्थलाकृति, वहां की खनिज संपदा, वहां की जलवायु, वहां की उच्चावच के आधार पर इसने बांटने की कोशिश की। तो पश्चिमी भाग जो है, उस पश्चिमी भाग को इसने पश्चिमी शुष्क प्रदेश, पश्चिमी शुष्क प्रदेश, इसके अलावा नहरी क्षेत्र जिसको अपन अर्ध शुष्क कहते हैं, इसमें नहरी क्षेत्र के अंदर जैसे शामिल किया था अपना गंगानगर हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र है, और जैसलमेर को भी इसमें शामिल किया था नहरी प्रदेश के अंदर। यह आ गया अरावली के अंदर, अरावली का मध्य और उत्तरी और दक्षिण अरावली वाला संपूर्ण प्रदेश इसमें शामिल किया था। पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश जो है, पूर्वी मैदानी प्रदेश इसमें आ जाता है। दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश में दक्षिणी पूर्वी मैदानी भाग आ गया, और चंबल बीहड़ में चंबल का प्रवाह क्षेत्र जो बेसिन है वो इसमें शामिल हो गया था, ठीक है। उसके बाद में 1968 में एक प्रयास और किया। 1968 में एक सैन्य भी राजस्थान को जलवायु के आधार पर भौतिक प्रदेशों में बांटा, जिसकी जानकारी विशेष मिलती नहीं है कि कितने भाग थे, कैसे कैसे किया, उसके बारे में कोई विशेष जानकारी है नहीं, ठीक है। उसके बाद में आता है रामलोचन सिंह, ठीक है। अगला आता है रामलोचन सिंह।
1971 में रामलोचन सिंह ने राजस्थान को दो तो हो गए प्रधान प्रमुख, 4 उप प्रदेश, यानी 2 तो प्रमुख प्रदेश बना दिए, 4 उप प्रमुख प्रदेश बना दिए और 12 लघु प्रदेश, 12 लघु प्रदेशों में बांटा। यानी रामलोचन सिंह जो था, इसने राजस्थान को 2 प्रमुख प्रदेशों में बांटा। उसके बाद में उसके कितने कर दिए? 4, ठीक है। और उसके बाद में 4 उप प्रदेश के बाद में 12 लघु प्रदेश इसने बनाए। कौन कौन से किस रूप में बनाए? तो राजस्थान, रामलोचन सिंह के अनुसार, ठीक है। इसने 2 प्रदेश प्रमुख बनाए थे, एक तो राजस्थान, एक राजस्थान पठार। दो प्रमुख बनाए, राजस्थान और राजस्थान पठार, ठीक है। इसके मुख्यतः 2 भाग बांट दिए। उसके बाद में इसके पुनः 2 भाग बांटे राजस्थान के। एक तो हो गया मरुस्थलीय राजस्थान का, एक तो हो गया मरुस्थलीय प्रदेश हो गया अपना, और दूसरा हो गया राजस्थान बांगड़ प्रदेश। तो पुनः इसके कितने भाग हुए? राजस्थान के 2 भाग, राजस्थान मरुस्थलीय और राजस्थान बांगड़ प्रदेश के नाम से। और इसके पठार के 2 भाग कर दिए, इसके भी 2 भाग किए। ये तो हो गया चंबल बेसिन और दूसरा हो गया अरावली। एक हो गया चंबल बेसिन, ठीक है। तो दोनों के 2-2 हो गए, राजस्थान पठार के अरावली और चंबल बेसिन 2-2 हो गए। और इसका हो गया मरुस्थलीय और राजस्थान बांगड़ प्रदेश, रामलोचन सिंह के अनुसार। ठीक है। उसके बाद में इसके हो गए अपने मरुस्थलीय में 3 जिले आते हैं, इसके 3 भाग हो गए। मरुस्थलीय के कितने भाग हो गए? 3 भाग। इसके 3 भाग कर दिए। एक तो हो गया जैसलमेर, क्योंकि मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान में। दूसरा हो गया बीकानेर और तीसरा हो गया बाड़मेर। ये तो 3 भाग मरुस्थलीय के हो गए, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। और ये जो अपना बांगड़ है, इसके 4 भाग। इसके कितने भाग हो गए? 4 भाग। एक तो हो गया उत्तर में अपना घग्गर मैदान बेसिन, उसके बाद में हो गया शेखावाटी, है ना। एक तो हो गया घग्गर, एक हो गया शेखावाटी, एक हो गया अपना लूणी और एक था नागौर उच्च भूमि।
सही है, नागौर और ये हो गया लूणी। इस प्रकार से राजस्थान बांगड़ ये चार हो गए, घग्गर, शेखावाटी, नागौर और लूणी। और इसके हो गए जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। ठीक है, तो इनके चार चार भाग हो गए। अब अपन देखते हैं कि जो ये अरावली है, अरावली को प्रमुख किन भागों में बांटा था? अरावली, तो अरावली की बात करते हैं तो अरावली को तीन भागों में बांटा था। अरावली के तीन भाग थे, एक तो उत्तरी अरावली, एक मध्य, एक दक्षिणी। अरावली कितने भाग हो गए? उत्तरी, मध्य और दक्षिणी तीन भाग हो गए। और चंबल बेसिन जो है इसके चंबल बेसिन के मुख्य रूप से दो भाग थे। इसके दो ही थे, एक तो चंबल और दूसरा चंबल लंबवत है। ये हो गई सर। रामलोचन सिंह के अनुसार राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में इस प्रकार से बांट दिया गया है। ठीक है, ये आ गया अपने कि रामलोचन सिंह ने राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में मुख्य रूप से अपन देखें तो पहले प्रमुख प्रदेश कितने हो गए? दो। ठीक है, पहला और दूसरा कौन कौन से? राजस्थान, राजस्थान पठार। ठीक है, उसके बाद में राजस्थान के दो भाग हो गए, ये इसको एक ए और इसको ब नाम दे दूं मैं, तो एक तो हो गया मरुस्थलीय और राजस्थान बांगड़। और अरावली के दो भाग, ये इसके राजस्थान पठार के दो भाग कर दिए, एक तो अरावली और दूसरा चंबल बेसिन। ठीक है, उसके बाद में मरुस्थलीय प्रदेश है उसके तीन भाग कर दिए गए, और वो तीन भाग कौन से हो गए? जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। ठीक है, और इसके चार कर दिए किसके? राजस्थान पठार के अंदर जो है चंबल बेसिन उसके, सो राजस्थान बांगड़ के चार भाग कर दिए। बांगड़ के है घग्गर, शेखावाटी, नागौर और लूणी, इसके चार हो गए। फिर अपन बात करते हैं कि अरावली, अरावली के तीन भाग कर दिए। अरावली के तीन भाग हो गए, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। ठीक है, और चंबल के दो भाग कर दिए, चंबल और चंबल लंबवत। ठीक है, इस प्रकार से अपन बात करते हैं। तो रामलोचन सिंह ने प्रमुख रूप से दो प्रमुख भाग, उसके बाद में चार उप और उसके बाद में 12 प्रदेशों में विभाजित करके संपूर्ण राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का 1971 में किया था। अब अपन बारी बारी से पढ़ेंगे कि राजस्थान के प्रमुख भौतिक प्रदेश हैं उनको बारी बारी से। देखो, राजस्थान को एक राइटर आता है काफी, हरिमोहन सक्सेना, हरिमोहन सक्सेना के अनुसार। अब देखो, हरिमोहन सक्सेना ने अपनी बुक जो है उसके अंदर राजस्थान को चार भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया है? भौतिक प्रदेशों से चार भागों में बांटा है हरिमोहन सक्सेना ने। और वो चार भाग कौन कौन से हैं? वो चार भाग है पश्चिमी शुष्क प्रदेश, दूसरा अरावली, तीसरा पूर्वी मैदान और चौथा दक्षिणी पूर्वी पठार। इस प्रकार से हरिमोहन सक्सेना ने चार भागों में बांटा है और इसी बेस पे संपूर्ण राजस्थान को चार भागों में
बांटा गया है। राजस्थान एनसीईआरटी बुक जो है कक्षा 9 की एक पुस्तक है, एनसीईआरटी बुक क्लास 9th, इसके अंदर 5 भाग बताए गए हैं। एनसीईआरटी बुक कक्षा 9 की जो पुस्तक है, राजस्थान का जो अध्ययन है उसके अंदर, सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है, उसके अंदर इसके 5 भाग बताए गए हैं। और 5 भाग, वो 5 भाग कौन कौन से यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पश्चिमी शुष्क है उसको 2 भागों में बांट दिया। पश्चिमी शुष्क प्रदेश, दूसरा कर दिया पश्चिमी अर्ध शुष्क प्रदेश। हम बारी बारी से प्रत्येक का विस्तार से अध्ययन करेंगे। और तीसरा हो गया अरावली, और चौथा हो गया पूर्वी मैदान, और 5वां हो गया दक्षिणी पूर्वी पठार। इस प्रकार से राजस्थान को 5 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है कक्षा 9 की पुस्तक में। तो हम प्रत्येक भौतिक प्रदेश के अनुसार संपूर्ण राजस्थान की जानकारी हासिल करेंगे। और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अपन पश्चिमी शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश की विशेष जानकारी के साथ में। और आप जुड़े रहे हमारी सर्वा क्लासेस से और संपूर्ण कॉम्पिटिटिव